आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, राहुल गांधी फिलहाल बिहार पहुंचे हुए हैं और वो वहां पर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को बहुत सारे लोग आरजेडी के लिए एक बड़ी टेंशन बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कन्हैया कुमार की रीलॉन्चिंग बता रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल गांधी का बिहार पहुंचना किस तरीके से बिहार महासंग्राम पर प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, कुछ तस्वीरें मेरे पीछे लगी हुई हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हुए हैं तो हजारों की संख्या में जो युवा है वो उनके व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट में शामिल हुए हैं। व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट क्या है? दरअसल दोस्तों, कल राहुल गांधी ने अपने एक्स पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने युवाओं को सामने से आकर इस मूवमेंट में शामिल होने की बात कही थी, व्हाइट टी शर्ट पहनकर आने की बात की थी और नौकरी मांगने की, पलायन रोकने की और भी जो मुद्दे हैं वहां पर उनको उनके लिए आवाज उठाने की बात की थी। और इसी तर्ज पर आप देख सकेंगे कि काफी बड़ी संख्या में जो युवा है वो वहां पहुंचे हुए हैं और इस यात्रा से माना यह जा रहा है कि फिलहाल आरजेडी की टेंशन बढ़ी हुई है। आरजेडी की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से कन्हैया कुमार का यहाँ पर हाथ थामे दिख रहे हैं आपको तस्वीरों में, माना यह जा रहा है कि कन्हैया कुमार को, जिसे पहले बेगूसराय में पहले हटा दिया गया था, उस तरीके से स्वीकार नहीं किया गया था बेगूसराय की जनता की तरफ से, उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस ने इनके ऊपर दांव खेला, लेकिन दिल्ली में भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए, मनोज तिवारी के सामने खड़े थे। लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस इनके चेहरे पर अपने आप को बचाती नजर आएगी, या कह सकते हैं जमीन टटोलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि बात यह भी चल रही है कि कन्हैया कुमार जो हैं, ये फिलहाल महागठबंधन के लिए एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। कुछ खबरें तो ये भी दावा कर रही हैं कि महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव का मुकाबला हो सकते हैं कन्हैया कुमार, या कन्हैया कुमार बनाम तेजस्वी यादव की लड़ाई फिलहाल बिहार में देखी जा सकती है। महागठबंधन का सीएम फेस भी हो सकते हैं कन्हैया कुमार, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस जो है वो युवा चेहरों पर भरोसा जता रही है, युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही बात यह भी है कि राहुल गांधी न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं, वहां पर तमाम लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस की खोती जमीन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं? जो जमीन, जो रुतबा उन्होंने खो दिया है उसको वापस बिहार में पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिएगा, जनवरी के बाद से ही आप देख पाएंगे कि राहुल गांधी ये तीसरी बार बिहार पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर ये फिलहाल पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार तीसरी बार दौरा करना, जमीन पर कांग्रेस का इस तरीके से सक्रिय हो जाना, युवा चेहरों पर भरोसा जताना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बड़ी टेंशन का कारण बन चुका है। इन तस्वीरों में जैसे आप कन्हैया कुमार को साथ में देख पा रहे होंगे, माना यही जा रहा है कि अब राहुल गांधी फिलहाल कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू के भरोसे कांग्रेस को बिहार में उतारने की दोबारा से कोशिश करेंगे और जो पुराना रुतबा है कांग्रेस का उसको पाने की कोशिश करेंगे। अभी तक फिलहाल कांग्रेस जो है वो आरजेडी की बी टीम के रूप में वहां पर स्थापित है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। इस बार कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें लेना चाहती है, जिस वजह से भी ये जो यात्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबरें बताई हैं कि जब कांग्रेस वहां पर एक्टिव है तो कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार वो 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि वो जो अपना स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर बना पाए। हालांकि आरजेडी जो है वो बार बार यही कह रही है कि हमने आपको 70 सीटें दी थी, 70 में से सिर्फ 19 सीटें आप जीत कर आए हैं, तो ऐसे में जो आपकी स्ट्राइक रेट है वो मात्र 27% की है, तो सीटों के बंटवारे में काफी उलझन नजर आ रही थी। लेकिन इस यात्रा के जरिए माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जमीन पर अपने आप को मजबूत करेगी। इससे पहले अलका लांबा वहां पहुंची हुई थी, कृष्णा अल्लावरू यानी कि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और वो उन जमीनों को टटोलने की कोशिश कर रहे थे जहां पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है। लेकिन आखिर कितनी सक्सेसफुल होगी राहुल गांधी की बिहार यात्रा, ये आगामी समय बताएगा। लेकिन आरजेडी के लिए बड़ी टेंशन इसलिए हो गया है क्योंकि मुकाबला माना जा रहा है कि
तेजस्वी यादव बनाम कन्हैया कुमार का होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से जब कन्हैया कुमार 2019 में भी वहां थे, बेगूसराय की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी हमने देखा था कि कैसे महागठबंधन की जो तमाम बड़े चेहरे थे उन्होंने कन्हैया कुमार का समर्थन किया था, जिससे लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी टेंशन हो गई थी। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो वो है कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस के लिए जो उन्हें दोबारा जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं लगातार बिहार में, माना यह जा रहा है कि अब नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इनका नाम बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, जिनको लेकर जो लालू प्रसाद यादव है वो चाहते हैं कि एक बार तो मुख्यमंत्री बन ही जाए। ये सपना कितना अधूरा रहेगा, कितना पूरा होगा, ये तो आगामी समय बताएगा। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरीके से बैटिंग करनी शुरू कर दी है। कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का समर्थन वहां पर मिल रहा है और ये आरजेडी के लिए टेंशन बनाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल कांग्रेस चाहती है कि वो चुनाव लड़े। 2025 महासंग्राम जब है तो उसमें 70 से ज्यादा सीटों को लेकर वो टेबल पे बैठना चाहती है, वो चाहती है कि 70 से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन आरजेडी इस बात के लिए मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि वो पुराना स्ट्राइक रेट को ही अपना मोहरा बनाएगी। और अब माना यह जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए जब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो 70 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ना सिर्फ मांगेगी बल्कि उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इस यात्रा से आरजेडी और कांग्रेस में भी कुछ फूट नजर आ सकती है। राहुल गांधी की यात्रा कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, कहीं ये आरजेडी के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है तो कहीं ये कन्हैया कुमार के लिए एक री लॉन्चिंग का जरिया हो सकती है, तो कहीं ये बीजेपी के जो वर्चस्व है वहां पर कहीं उस पर भी एक बड़ा ग्रहण ना लगा दे, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन लोग वहां पर किस तरीके से समर्थन करते हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को प्यार या समर्थन देते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि आज जब उन्होंने यात्रा की है तो उस दौरान काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपना पुराना रुतबा वापस लेकर आ पाएगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि राहुल गांधी का बिहार यात्रा आखिर कितना प्रभावित करने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।